हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि रोज 9 बजे, 8:30 बजे या जब भी आप अपने स्क्रीन पे बैठें तो अपने ट्रेडिंग डे को कैसे अप्रोच करें, अपने ट्रेडिंग को कैसे सेटअप करें, कैसे अपना बायस बनाएं कि मार्केट में मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है, किसके लिए? बिगिनर्स और एमेच्योर्स के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडेंस हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैं बिल्कुल अपने स्टाइल में करूंगा, जो मैं फॉलो करता हूँ और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ उसको मैं करने वाला हूँ। तो क्योंकि आप और मैं इंट्राडे ट्रेडर हैं, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भी इंट्राडे करते हैं और मैं भी इंट्राडे करता हूँ, तो मान के चलते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। इसलिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम फ्रेम होगा वो डेली होगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड ये डेली का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डेली का चार्ट आपको दिख रहा है। अब मैं डेली के चार्ट में करंट जो मार्केट है वहां पे मैं आ जाता हूँ एंड करंट मार्केट में अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, पहले मैं थोड़ा समझा दूं मार्केट ने क्या किया है। मार्केट टॉप से इधर ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इतने कुछ 4,000 4,500 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है मार्केट में एंड मार्केट यहाँ पे एक रिकवर कर रहा है। मार्केट एक रिकवर कर रहा है, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, अब हमें एक बायस बनाना है मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। ये वीडियो हो सकता है आधे घंटे के आसपास का, 15 मिनट आधे घंटे का आसपास का हो, इसलिए बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा एंड आपको बहुत हेल्प करेगा। डेली में हम क्या देखने आते हैं? हम डेली में देखने आते हैं कि जो डेली कैंडल्स बन रहे हैं, जो भी डेली कैंडल्स हैं, वो उनकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, उनकी क्लोजिंग प्राइस किधर है। देखो, इस डेली की क्लोजिंग प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस से क्या है? ऊपर है। याद रखो, इस क्लोजिंग प्राइस से जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है डेली की, ठीक है, उससे क्या है? ऊपर है। इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है? इससे ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं है। एंड इसकी भी क्लोजिंग प्राइस क्या है? इसके ऊपर है। तो लगातार क्लोजिंग प्राइस अगर कैंडल्स की ऊपर जा रही है, लगातार क्लोजिंग प्राइस कैंडल्स की ऊपर जा रही है, तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ डेली कैंडल्स आर क्लोजिंग अबव प्रीवियस कैंडल्स से अगर ऊपर क्लोज हो रहा है तो मार्केट क्या है? बुलिश है। ठीक है, क्या ये बुलिश ही रहेगा अगले दिन? दैट इज नॉट, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम इन इस पूरे प्रोपोजिशन को, इस पूरे सिचुएशन को देख के, चार्ट को देख के हम ये बता सकते हैं कि मार्केट क्या है? बुलिश है। अभी इस रेड कैंडल को अवॉइड करो, सोचो कि ये बना ही नहीं है। अभी हम सिर्फ इसको देखते हैं, तो ये मार्केट क्या है? इधर बुलिश है। ठीक है, ये मेरा करंट पिछले 3 दिन का डाटा बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, मोदी जी का फिर से पीएम बनने का ओथ है एंड आप टाइम देखोगे, अभी 3:18 हो रहा है और 7:30 बजे वो पीएम बनेंगे और मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है। वो सारी चीजें हैं, पॉसिबिलिटी है। पर चार्ट क्या बोलता है, इसको आप कभी भी नजरअंदाज ना करें। चार्ट जैसा बोलता है वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही इंसिडेंट्स होता है और उसी को मार्केट फॉलो करता है। चार्ट के एक बिहेवियर को मार्केट ब्रेक नहीं करता है। अगर आप उतने अच्छे पहुंचे हो, ज्ञानी हो गए हो, तो ये जान सकते हो कि चार्ट पे अगर मार्केट को गिरना है तो इंसिडेंट भी ऐसा ही होगा। चार्ट में अगर मार्केट को उठना है तो वैसे ही पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आते हैं। दैट इज गारंटी फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि डेली के कैंडल से मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है एंड मार्केट बुलिश है। मार्केट क्या है? बुलिश है। अब पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी एंड टर्निंग दैट पॉसिबिलिटीज इनटू रियल लाइफ ट्रेडिंग। उस पॉसिबिलिटीज को हम रियल लाइफ ट्रेडिंग में हम कैसे उसको इस्तेमाल करें एंड कैसे उसको टर्न करें अपने प्रॉफिट्स में, यही ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट क्या होगा। संडे है, मंडे को मार्केट क्या होगा। तो देखो,
इस लेवल से जब मार्केट एक टॉप बनाया है, इस लेवल से जब मार्केट एक टॉप बनाया है, मार्केट में एक रिजेक्शन आया, एंड ये एक लेवल था जहां से मार्केट में एक बाइंग आई है। बेसिकली क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट को, तो इससे देखने से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मैं इस कैंडल को रीड कर सकूं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका विक टू विक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, विक टू विक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, एंड मैं इसको 2 आवर 1 आवर जो भी आप पसंद करें वहां पे आप जाएं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर, उसकी क्लोजिंग ऊपर, उसकी क्लोजिंग ऊपर। मतलब मार्केट क्या था यहाँ पे, अपनी क्लोजिंग्स ऊपर दे रहा था। मार्केट में एक ऐसा न्यूज आया या ऐसा सिचुएशन बना, बीजेपी, आपको पता है बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं आया, मार्केट को पसंद नहीं आया, और मार्केट क्रैश हो गया। ओके, दैट इज डन एंड डस्टेड, वो हो चुका है। अब मार्केट जब इस लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, एक प्रॉपर बाइंग हुई थी। क्या हुआ था, प्रॉपर बाइंग हुई थी। इसी तरीके से आपका चार्ट को रीड करना है। प्रीवियस डेटा को अगर आप रीड नहीं करोगे, तो अभी जो होने वाला है फ्यूचर में, या जो करंट चल रहा है, जो प्रेजेंट है, उसको भी आप ढंग से नहीं समझ सकते। तो मार्केट जब यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग हुई, मार्केट में ड्रॉप हो गया, मतलब जितना पैसा बायर्स का लगा है, उससे ज्यादा पैसा सेलर्स का इधर लगा, उससे ज्यादा सेलर का लगा। या इसको और समझने में आप ये समझ सकते हो कि इस लेवल पे मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं थे, एंड यहाँ पे मार्केट को सोल्ड किया गया, सेल कर दिया गया है ना, बेच दिया गया। अब जब मार्केट फिर से लौट के इसी सिचुएशन में आ रहा है, तो आपको क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में, ये आपको समझने की जरूरत है। ये इन दोनों सिचुएशन को देख के आपको ये पता चल सकता है कि बायर का वीक जोन है, बायर्स का वीक जोन है, मतलब बायर्स बायर। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तब ये बात हो रही है कि बायर का ये वीक जोन था, मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर गया। तो जब बायर्स का वीक जोन है एंड सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन है, सेलर का क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है, तो मैं कैसे सेटअप करूंगा। मैंने यहाँ क्या पता किया, मैंने दो चीजें पता की, मार्केट का डेली क्लोजिंग क्या हो रहा है, डेली क्लोजिंग क्या हो रहा है मार्केट का, और मैंने पता किया कि इसके ऊपर जो जोन है वो बायर फ्रेंडली है, बायर फ्रेंडली है या सेलर फ्रेंडली है, ये मुझे पता करना है। तो यहाँ मुझे पता चला, इस पूरे दोनों चार्ट्स को, इन दोनों पूरे सिचुएशन को मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है ये सेलर फ्रेंडली है। सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे डोमिनेट किया है मार्केट। इसी तरीके से हर दिन आपको चार्ट को देखना होगा, सेलर्स ने इसको डोमिनेट किया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कब आ सकती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग तो इस लेवल के ऊपर से ही आ सकती है। जब सेलर्स ने अगर यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, तो इनका स्टॉप लॉस इधर लगा, ये इनके स्टॉप लॉसेस है। थोड़ा सा और ऊपर मान लो, आप मान के चलो, सेलर्स के स्टॉप लॉस मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ से बैंक निफ्टी है, तो मान के चलो कुछ 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलो 51,500 के आसपास एक सेलर का एक स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मैं इसको एक हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर दूंगा 51,500 करीब। तो ये जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉस एरिया हो सकता है। तो जब मार्केट इस जोन को, जो हाई बना है मार्केट का, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट टूटता है एंड मार्केट यहाँ पे करीब कम से कम 30 मिनट तक सस्टेन करता है, रुकता है, तो हम यहाँ से मार्केट में एक बाइंग देख सकते हैं इस सेलर के जोन तक। बट इसमें क्या, बहुत हाई मोमेंटम होगा, बहुत अच्छा मोमेंटम होगा, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर सेलर्स के यहाँ स्टॉप लॉस लगे हैं या सेलर्स यहाँ से सेल करना चाहेंगे, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक तेजी से नहीं आ सकता। हालांकि पीएम मोदी मोदी पीएम बनने वाले हैं, तो ये पॉसिबल है, पर कल पॉसिबल है, बाकी के दिनों में ये पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेंगी।
मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर जाके ड्रॉप कर सकता है। कल पॉसिबल है, कल तो मार्केट हो सकता है यहाँ से भी खुले एंड ऊपर चला जाए, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा। तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, मैंने अभी 2 पॉइंट्स आपको बताए। पहला पॉइंट, डेली के क्लोजिंग कैंडल्स को हमें देखना है कि डेली कैंडल्स कहाँ क्लोज हो रहा है। दूसरा पॉइंट, जो लास्ट कैंडल, लास्ट ट्रेडेड डेली कैंडल है, लास्ट ट्रेडेड डेली कैंडल है, मतलब अगर ये डेली कैंडल है जो बंद हुआ है, उसके ऊपर सेलर्स या बायर्स किसका जोन है, किसका जोन है, मतलब सप्लाई या डिमांड जोन आपको चेक करना है। इसके ऊपर सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, किसका जोन है ये जान लेना है। और इसकी पावर भी आपको पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, आप देख लो। 2 पॉइंट्स क्लियर हैं आई थिंक। अगर किसी को ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, मैं 2 आवर पे हूँ, मैं डेली पे ही आ जाता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। मार्केट मार्केट क्या था, बुलिश था। मार्केट क्या था, बुलिश था। इसमें इतनी पावर लगी कि उसने इन सबको ब्रेक कर दिया, इन सबको ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था और अचानक से मार्केट ने इन सबको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग हाई, दिस इज स्ट्रॉन्ग हाई। ये स्ट्रॉन्ग हाई है, मतलब इसमें इतना ज्यादा पैसा लगा कि इसने सारे वीक लोज को, ये सारे लोज क्या हो गए, वीक हो गए ना, कमजोर हो गए, इनको मार्केट ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। तो स्टिल अभी भी ये हाई क्या है, स्ट्रॉन्ग। अभी भी ये हाई क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर ही चला जाए, कल पॉसिबिलिटी है, कल हो सकता है, ये एक्सेप्शन, मतलब ये 100 में से 1 या 2 बार वाली पार्ट है कि ये एक्सेप्शन है कि मार्केट ऐसा कर दे कल। लेकिन 98 टाइम्स, 90 टाइम्स मार्केट इसको एक बार में ब्रेक नहीं करता। मार्केट यहाँ से ड्रॉप करता ही करता है, और हो सकता है कल भी ये हो, बट उसके चांसेस कम है, क्योंकि इस तरीके का इंसिडेंट ही ऐसा है, इस तरीके का सिचुएशन ही है कि मार्केट इसको फेल कर दे। फिर भी 90 आउट ऑफ 100, 95%, 98% आउट ऑफ 100 मार्केट यहाँ से ड्रॉप करता ही करता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस किया। पहला पॉइंट, डेली के क्लोजिंग लेवल्स को देखो। दूसरा, उस लास्ट ट्रेडेड डेली लेवल, लास्ट ट्रेडेड जो डेली का कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर चेक कर लो कि सप्लाई जोन है कि डिमांड जोन है। प्लस वेव्स को भी चेक करो। देखो ये थोड़ा सा ना हाई लेवल की चीजें हैं, एंड मुझे पता है मेरी वीडियोस को देख के बहुत लोग सीख रहे हैं एंड बहुत लोग जान रहे हैं। पर आप अगर सीख रहे हो मेरे वीडियोस को देख के, तो एक थैंक यू तो लिख सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन तो आप कर सकते हो, एक लाइक तो कर सकते हो, एक मैसेज तो छोड़ सकते हो। उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं और वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो यूट्यूब पे है ही नहीं। ठीक है, तो आपको वेव्स भी चेक करना है, मतलब स्विंग का हाई एंड लो भी चेक करना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है एंड वीक कौन है, ये भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और ये सारे क्या थे, वीक थे। क्या थे, वीक थे। इस तरीके से आप अपने बायस को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मेरा बायस अगर मुझसे पूछा जाए, तो ये लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। हो सकता है कल मार्केट इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि उस तरह का इंसिडेंट है, पर रोज रोज ये नहीं होने वाला। मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आगाह भी किया था। आई हैव अलार्म यू पीपल, मैंने आप सबको अलार्म किया था कि निफ्टी में एक ड्रॉप आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रॉन्ग हाई के बदौलत मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ से मार्केट में कभी भी एक ड्रॉप आ सकता है। मैं गलत हो जाऊं, पर मैं 100 में से 90 बार गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मार्केट ऐसा करता है, मार्केट ऐसा करता है। कभी यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, कभी इसका हाई को निकालेगा एंड ड्रॉप कर जाएगा। देखना चाहते हो, मार्केट ने इसका हाई को निकाला, सब बाई कर रहे थे, मार्केट ड्रॉप कर गया। मार्केट इस हाई के पास आया, इस बार इस हाई को नहीं निकाला, वहीं से ड्रॉप कर गया। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, इन 3 पॉइंट से आप अपना बायस बना सकते हो। और देखो, मैंने ये तीनों पॉइंट
हायर टाइम फ्रेम में बताया है। 5-15 मिनट वाला मैं ट्रेडर नहीं हूँ, और ना ही मैं एक कच्ची चीजें आपको सिखाता हूँ कि ले लो 10 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लो, 20 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लो। बस तुक्के से आप ले रहे हो, कोई ईएमए क्रॉसओवर से, कोई ईएमए 50 एंड 15 एंड 20 से आप बाई कर लो। अरे ये ट्रेडिंग नहीं है भाई। ऐसी ट्रेडिंग ना मैं करता हूँ, ना मैं सिखाता हूँ। प्लीज आप लोग भी ऐसे ट्रेडिंग को ना करें, आपको कैपिटल लॉस होगा। रोते रोते 5 जगह सीखने के बाद भटकते भटकते हमारे पास आते हो, तब तक ना आपके पास पैसा होता है फीस देने के लिए, और ना ही आपके पास मोटिवेशन होता है। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों से बचो, एंड ट्रू एंड जेन्युइन लोगों से ही सीखो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। मैंने 3 सिचुएशन से 3 पॉइंट्स आपको रख लिया है। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा। जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा तो मुझे सिंपल, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नहीं आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक्स है ट्रेडिंग में, वही एडवांस चीज है, और जो एडवांस है वही एक बेसिक चीज है। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब मैं इस सेटअप पे आ रहा हूँ जो मार्केट ने यहाँ पे किया है, 3 दिन में मार्केट ने, 3 दिन 4 दिन में मार्केट ने जब इसको ऐसा बनाया है, तो मुझे क्या दिख रहा है। इस कैंडल्स में हो सकता है आपको ना दिखे, तब आपको क्या करना है, लाइन चार्ट पे स्विच करना है। लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस को डिपेक्ट करता है, क्लोजिंग प्राइस को पकड़ता है और उसको छाप देता है चार्ट पे। ये लो बना, ये लो बना, ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ। फिर देखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर है, पर एक और हाई ब्रेक हुआ, एक और लो बना। एक और हाई ब्रेक हुआ, एक और लो बना। एक और हाई ब्रेक हुआ, एक और लो बना। मतलब ये सारे लोज क्या हैं, प्रोटेक्टेड है, मतलब अभी ब्रेक नहीं हो रहे। ये सारे हाइस अभी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अब देखो, अब मैं दो नजरिया आप लोग बताता हूँ, दो व्यू पॉइंट है। ठीक है, दो व्यू पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो व्यू पॉइंट है। पहला व्यू पॉइंट रिटेलर का। रिटेलर कैसा सोचता है, देखो मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मार्केट तो कुछ ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो मैं, मेरा व्यू क्या बनता है, मार्केट बाई की साइड जाएगा। उसको उसको प्रीवियस डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सप्लाई डिमांड जोन से कुछ नहीं लेना देना है, और वो ये काम करता है। रिटेलर गो विथ फ्लो। रिटेलर क्या बोलता है, जो डायरेक्शन है उसमें कूद जाओ। ठीक है, एंड आप उसमें पैसा बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा बनेगा अगर आप स्टॉप लॉस को मैनेज करो। स्टॉप लॉस को मैनेज करो। बाय द वे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या उसकी क्वालिटी होती है, उसके लिए मैं एक कोर्स लाने वाला हूँ स्टॉप लॉस का, जो बहुत सीक्रेट है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझे, मेरा नीचे नंबर है, उस पर आप बात कर लेना। ये बिल्कुल स्पेशल 15 डेज का कोर्स है जो मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगा, तो आप उसमें आप सीख सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। रिटेलर्स गो विद फ्लो, फ्लो के साथ चलो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैसा बनाएंगे अगर वो स्टॉप लॉस को ढंग से मैनेज करें। पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ से लोगों को हमने एनफ टाइम मौका दिया है बाई करने का, एनफ। हर जगह लोगों ने बाई किया है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए हैं। हम इंट्राडे वाले हैं, हम बोलेंगे सर कि हम तो एग्जिट कर जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा है। तो लोगों के पोजीशंस पड़े हुए हैं, जाके ओवाई ओवाई डेटा को चेक करो। लोगों के पोजीशंस बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए के पोजीशंस बने हुए हैं। इंस्टीट्यूशन देखता है कि रिटेलर, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और ले जाता हूँ तो रिटेलर्स यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कहीं से भी लोग बाई करेंगे, और यहाँ पे मान लो 2 करोड़ के ऑर्डर्स लगेंगे, एंड ये ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशन का क्या है, खाना है। स्टॉप हंट, स्टॉप हंट होगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, एंड वही उनका इंट्राडे का खाना है। उस दिन का खाना है, मंडे का हो सकता है ये खाना हो, उनका ये भोजन है। कि आप जब इंटर करोगे 20 से 25 पॉइंट वाले स्कैल्पर्स तो बच जाएंगे, पर जो थोड़ा लंबा पोजीशन लेते हैं स्कैल्पर्स भी इसमें कूट दिए जाते हैं, वो भी बचते नहीं है। तो जो स्कैल्पर बहुत हंस के अपने प्रॉफिट्स दिखाता है, वो हो सकता है 50 साल 55 साल में हार्ट अटैक से मर जाए। तो हमें बहुत समझदारी से सेटअप से ट्रेडिंग करना है। पर ये जान लो कि रिटेलर जैसा देखता है मार्केट को,
इंस्टीट्यूशनल्स उसके उल्टा देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स का जो चश्मा है, वो जिन्होंने जो चश्मा पहन रखा है, वो चश्मा सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है? वो सिर्फ और सिर्फ देखता है लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। इंस्टीट्यूशनल्स देखता है लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, और वो आपको मैनिपुलेट करता है बाई की तरफ और मार्केट नीचे। खास करके अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल जोन, हाँ, कल ये फेल हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री बनने वाला है कि बीजेपी तीसरी बार गवर्नमेंट गवर्नेंस में आ रही है, कर रही है, पर रोज ऐसा नहीं होगा। तो मैंने चौथा पॉइंट आपको क्या बताया? डेली के कैंडल से क्लोजिंग। दूसरा आपको चेक करना है कि अ, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था? दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि आपको डेली जो लास्ट ट्रेडेड कैंडल है उसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको देखना है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो को देखना है। ठीक है, ये सब यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, सर्च करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बस यही मिलेगा और यही सीखना है। स्ट्रॉन्ग हाई क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग हाई है तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, अगर स्ट्रॉन्ग लो है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, यही है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं रिटेलर हूं तो इंस्टीट्यूशंस कैसे सोच रहा है, मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, चालाकी से, समझदारी से। उनके मैं उनसे चालाक भले ही ना हो सकूं, पर उन जैसा अगर मैं सोच लूं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गलत ट्रेड से बच जाऊंगा। ये चार पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने एंड समझने के लिए। ये सब जानने और करने के बाद, बेसिकली इसमें साइकोलॉजी इंक्लूडेड है, सेटअप वेटअप तो है ही, जो मैं अभी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ये सब करने के बाद आपने देख लिया मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छी बात है, और मार्केट एक सोल जोन वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाई के आसपास है, तो मुझे सतर्क रहना है। सतर्क रहना है मतलब मुझे अलर्ट रहना है। मतलब क्या होता है अलर्ट रहने का? मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आप सुनते हो तो बस समझते हो। एक डेली डेली रूटीन में जब मैं ट्रेड करता हूँ, तो हो सकता है मेरा लॉट साइज 10 लॉट से हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मेरे सामने नहीं है। पर ऐसे डेज में जब मैं अलार्मिंग डे है, अलर्ट है, तो मैं लॉट साइज को सीधे 1/3 कर दूंगा, 3 लॉट से करूंगा, 3 लॉट से करूंगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना 15 पॉइंट रखता था, 20 पॉइंट रखता था। यहाँ मैं स्टॉप लॉस हो सकता है 10 से 12 पॉइंट या 15 पॉइंट, जो मेरा, जैसे 15 से 20 जब मैं बोलता हूँ, तो 15 से 20 जब मैं बोलता हूँ तो 15 से स्टार्ट हो सकता है, 20 तक जा सकता है। पर यहाँ पे मैं 10 से स्टार्ट करूंगा और मैक्सिमम 15 जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, और मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे नॉर्मल रूटीन में 1:2 1:3 हो सकता है, पर यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड 1:1.5 होना चाहिए। ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए काफी है। इस तरह के मुझे ट्रेड्स करने चाहिए ऐसे दिनों में। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, जितना मिल जाए उतना अच्छा है, पर मिनिमम इतना, ये मतलब एक अलार्मिंग डे में मुझे इतना इस तरीके से अपना माइंड सेट बना के रखना है। जानना मार्केट को जहां भागना है, भागने दो, मैं इतने में खुश हूँ। मुझे रोज इतना ही चाहिए मार्केट से, मुझे पूरा मार्केट नहीं चाहिए। शाहरुख खान नहीं बनना है मुझे कि मैंने हाथ खोला और पूरी दुनिया मेरे अंदर, नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा बनाना है, जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाता है वही मार्केट में टिकता भी है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें मैंने बताया। अब मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ जो स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको ध्यान देना है। तो लेट्स गो टू, मेरे लिए स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर होता है। ठीक है, 1 आवर में आप देखोगे मार्केट यहाँ से क्या किया है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से गिरने की कोशिश किया, ऊपर गया, ये गिरने की कोशिश, ऊपर गया, ये गिरने की कोशिश। मतलब मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार कोशिश किया है मार्केट गिरने की। 5वीं बार कोशिश किया है मार्केट गिरने की। मतलब सेलर्स एक बार फेल हुए हैं, 5 बार फेल हुए हैं। सेलर्स यहाँ से 5 बार फेल हुए हैं मार्केट को नीचे लाने में, और बायर्स 5 बार, मतलब सेलर्स का स्कोर
सेलर्स का स्कोर 0 है एंड बायर्स का स्कोर क्या है, 5 बार है। ठीक है, तो बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे मार्केट में नीचे ले जाने में। ठीक है, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्रीवियस चार्ट्स में अगर आप चेक करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मार्केट में ट्रेंड चेंज। ये ऑब्जर्वेशन है, क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करो। एक बार, दो बार, इसको गिन लेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये हल्के हल्के हैं, 7, 8, 9, 10, मतलब 8, 9 बार ऐसा हुआ है। तो एक मिनिमम अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे, तो 5 बार से जो 10 बार का जो रेंज होता है, 5 से 10 बार का जो रेंज होता है, उसमें एक मार्केट में एक छोटा सा डाउनफॉल के चांसेस तो होते ही होते हैं। बैंक निफ्टी में छोटा डाउनफॉल का मतलब 500 पॉइंट्स के चांसेस होते ही हैं। इसको एक दो बार और मैं ऑब्जर्व करा दूं, देखो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मार्केट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो, मार्केट उठाने की कोशिश किया, एक बार, यहाँ से ले लो, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7वीं बार है मार्केट ऊपर। तो मिनिमम 5 बार का तो एक चांस आपको मिल रहा है, 5+ भी हो रहा है, 10 भी जा सकता है, कहीं कहीं ज्यादा भी जा सकता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और मार्केट ऊपर, तो 5 टाइम्स तो आपको एक मिनिमम दिख ही रहा है। तो इसमें ऐसे 5 टाइम्स भी मार्केट का हो चुका है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और इसको हम काउंट कर लें तो 5 बार हो चुका है। तो थोड़ा सा अलर्ट रह लेना है, क्या होना है, अलर्ट रहना है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, जब 5वीं बार बन के मार्केट ऊपर जाता है, मतलब ये जो लोग फेल हो रहे हैं, जो सेलर्स फेल हो रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने में, वो धीरे 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 अपनी कोशिशों को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। ठीक है ना, अपने कोशिश में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस मुझे समझ आता है कि मार्केट में समझदारी से हमें करना है। कहीं सुना है ये सब सारी चीजें? नहीं। कुछ पता था? नहीं। यही आंसर है आपका। ऑब्जर्व कीजिए, 5 से 10 बार के बीच में ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे चैनल पे जो भी लोग हैं, छोटी सी फैमिली जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रखी है, आपको फायदा होने वाला है। आपको फायदा होने वाला है, बस आपको जुड़े रहना है और इस बात को समझते जाना है। ठीक है, आपको समझते चला जाना है। ठीक है, एंड आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो मैं 3-4 पॉइंट्स को फिर से देखता हूँ, मुझे कितना याद है, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके नहीं सिखाता, मुझे ये सब पता है। और ये सारी चीजें आती हैं, जो डेली का क्लोजिंग लेवल, लास्ट डेली की जो कैंडल है, सेल जोन है, बाई जोन है, डिमांड सप्लाई, फिर मुझे स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था, आई डोंट थिंक कि मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ, पर आप वीडियो के पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया कि फेल्ड, जो फेल हो रहे हैं, जो 5 बार 6 बार फेल हो चुके हैं, वो आगे फेल होने के चांसेस उनके डिक्रीज होते हैं एंड सक्सेस के चांसेस इंक्रीज होने लगते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजीज है, जो मैं एक लाइन ड्रॉ करके नहीं सिखा रहा हूँ, आपको चार्ट देख के समझ आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। एक चीज मैं और बताऊंगा इसमें, जो अपने शस्त्र अस्त्र मेरे पास है, उसमें से एक छोटा सा शस्त्र अस्त्र मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसमें लोगों को अ, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता ढंग से, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, ऐसे नहीं हो। मैं आपको छोटा सा शस्त्र अपना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उनको कुछ सिखाना भी मेरा कर्तव्य है, दायित्व है ना। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको सिखाता हूँ।
मार्केट जब ऊपर जाता है, ये क्या बन गया मेरा? रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है। मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो मुझे क्या मिल रहा है? एक ए एंड एक बी, बस इसी को देखना है। चार्ट पे मुझे एक वी और एक में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, या ए एंड वी में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और यही लाइन आपको इतनी सुंदर तरीके से काम करेगा कि आपको आगे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना है तो इन लाइन से ही ड्रॉ कीजिए, या तो वी से वी में, या तो ए से ए में, या वी से ए में, या ए से वी में। ठीक है, मैं क्या बोल दिया? वी से बी में, ए से ए में, बी से ए में, या ए से बी में ड्रॉ कीजिए। ऐसे ही सिंपल सिंपल लाइंस में ड्रॉ की किया कीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड आप जो भी करो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक साइंस होना चाहिए। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, प्रॉपर पूरे नॉलेजेबल समझदार लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो समझदार नहीं है वो सोच लें, देख लें। एंड समझदार बनने के लिए थोड़ा सा तपस्या, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे जैसे पास आ सकते हैं। वो आपसे ये तपस्या और ये मेहनत करवा देंगे। आप जैसों के लिए मेरे पास कोर्स है। ठीक है, तो अभी आप चेक करोगे मैं क्या करता हूँ। आप देखो, मार्केट में एक ए यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं बस ज्यादा देर तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। ये देखो, मार्केट में मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये देखो, वी वी ए मैच हो गया, वी एंड ए क्या हो गया? मैच हो गया। देखो ये लाइन आगे बहुत अच्छी तरीके से काम की है। इसको टॉप पे फिर से ले लेते हैं, एंड यहाँ पे दो ए है, दो ए मैच के, छोटा ए बड़ा ए। देखोगे दो ए क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। एंड देखोगे ये लेवल्स आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, अब ऊपर देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में अ, एक ऐसा वी है और एक ऐसा एक ए है। ठीक है, इसके बीच में एक लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेवल वर्क करेगा। ठीक है, ये लेवल वर्क करेगा। यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड मार्केट ऊपर। ठीक है, और अपने थोड़े से लेवल्स को ड्रॉ करके देख लो, जान लो, समझ लो। यहाँ पे देखो वी एन ए है, ये लेवल्स देख लो, ये लेवल्स देखो, वी ए। ठीक है, ये लेवल्स मुझे मिल गया, ये लेवल आपको यहाँ पे देखो, इन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये सारे लेवल्स, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, वो आपको हेल्प करता है ऐसे जोन्स को पहचानने में। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से बाई कर लो या यहाँ से सेल कर लो, नहीं। इस तरह की ट्रेडिंग जो सिखाते हैं वो गड़बड़ है। आपको यहाँ से मिल रहा है, यहाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। ट्रेडिंग के लिए सेटअप्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो सेटअप यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, फ्री में नहीं मिलने वाला। वो पेड चीजें हैं। अगर मुझसे भी सीखोगे तो एक पे करना पड़ेगा। यूट्यूब पे ना आज है ना कभी होगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो लोग सब्सक्राइबर्स और इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं। ट्रेडर्स कितने हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने फिर से एक दो ए को मैच कर दिया, मार्केट में लाइंस हो गए। तो अगर मैं इस तरह के अपने लेवल्स को अगर ड्रॉ करते जाऊं तो मुझे जोन मिल जाएगा कि एक जोन है जहां से मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरीके से देखो, मैं अगर ए एंड बी को ड्रॉ कर दूं, ये ये लेवल है मार्केट का, बी है जो परफेक्ट नहीं बना, पर आपको समझदार होना पड़ेगा। ये ए है, मैं इसको ड्रॉ कर दूं एंड इसको ड्रॉ कर दूं, ये नीचे वाले बी एन ए को। तो फिर से देखो, इन जोन से मार्केट कितनी बार कितने सारे खेल खेलता है। और याद रखो ये 1 आवर का चार्ट है, तो ये जो भी लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लेवल्स का जो भी गैप आपको दिखाई दे रहा है वो आपको 300-300 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक बार एक और दिखा दूं बस। ये देखो, यहाँ से देखो, मैंने एक वी एंड ए को मैच कर दिया। ठीक है, एंड ऊपर में इस लेवल को मैंने मैच कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो, ये वी, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये 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 वी और ये
अब ये लेवल्स मैंने देखो कितनी बार इंपॉर्टेंट काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट रिलेशन ड्रॉ किया जाता है। आई होप मैं कुछ मीनिंगफुल चीजें आपको बता पाया हूँ। मैं कुछ आधे घंटे से बोल रहा हूँ तो थोड़ा थक भी गया हूँ। एंड मेरे पास अनलिमिटेड चीजें हैं आप लोगों को देने के लिए, बताने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने ओथ लिया है। मेरा एक रूल है कि मैं इसको अपने स्टूडेंट्स के लिए दूंगा, कोर्सेस में दूंगा। 2 रुपए मैं उससे कमाता हूँ, यस, और उस 2 रुपए के बाद रिटर्न में मैं आपको वो नॉलेज देता हूँ जो आपको 10 साल 5 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं आएगा, आप भटकते ही रहोगे। सो अगर आपको, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यस मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो एक डेमो क्लास तो कम से कम आप लेके देखो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भेजो उन लोगों तक जो इस तरह के वीडियोस के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे हैं मतलब आई मीनिंग वेट करते रहते हैं कि कोई हमें इस तरीके से समझाए, बताए, सिखाए। प्लीज शेयर करो अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। अगर मुझे प्यार मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं हो सकता है वो सारी चीजें आपको बताऊं जो इजिली अवेलेबल ना है, ना होगा, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। आई होप कल का मार्केट सभी के लिए अच्छा हो। मैंने हिंट दे दिया है मार्केट कैसा क्या हो सकता है। एंड गुड लक टू एवरीवन। ट्रेडिंग से अच्छी चीज कुछ भी नहीं है, पर आपको अपने ग्रीड एंड फियर को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, टेक केयर। मैं विपिन हूँ, ये स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग यूट्यूब चैनल है। एंड ऑल द बेस्ट।